यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। आदेश। जीवन के ऐसे तमाम पक्ष हैं जो इंसान को सफल बना देते हैं जिंदगी में, लेकिन हमेशा वो सूत्र काम नहीं आते हैं जो इंसान हमेशा सोचता है या सुनता आया है। जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार रणनीतियां भी बदलनी पड़ती हैं, और उन रणनीतियों में सबसे खतरनाक रणनीति है नीति का बदलना। और आज कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं। तमाम लोग हैं जो इस बात से मोटिवेट हो जाते हैं कि लक्ष्य चुनो, लक्ष्य चुनो, लक्ष्य चुनो। उद्देश्य बनाओ जीवन का, कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है आपका। क्या एक सफलता सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है? क्या यही वास्तविकता है? क्या यही चीज इंसान की जिंदगी को बदलाव में परिवर्तित करती है? तो आज एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊंगा और दृष्टांत के बाद एक बड़ी गहरी सीख बताऊंगा, और वो सीख बताऊंगा जिसने मुझे सफल बनाया। एक छोटा सा सिद्धांत है। सिकंदर एक बार भारत आया और इसके बाद उसने किसी संत के बारे में सुना, और सुना कि वो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, और संत की बातों में इतना गहरा गुण रहस्य छुपा होता था कि लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। वो बिल्कुल सहज भाव के संत थे। तो सिकंदर ने सोचा चलो मैं भी मिलता हूं। सिकंदर उस संत से मिले, और संत से मिलने के बाद सिकंदर ने कहा कि जिंदगी में खुश रहने का तरीका क्या है बाबा? तो संत ने बोला सिकंदर को कि आखिर आपका लक्ष्य क्या है? सिकंदर ने बोला मेरा लक्ष्य है बाबा कि मैं विश्व विजेता बनूं, फिर आराम करूं। तो बड़े जोर से हंसे वो संत, बहुत जोर से हंसे, और बोले जब आनंद लेना ही तुम्हारी अंतिम अवस्था है वो तो तुम आज भी कर सकते, फिर विश्व विजय करने का कोई स्थिति ही नहीं है आपके जीवन में। बस ये बात थी कि सिकंदर के अंदर बैठ गई, और तमाम ऐसी बातें जो सिकंदर के अंदर बैठती चली गई। सुकरात जैसे बहुत सारे दार्शनिक आए और उन्हें जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो इंसान की जिंदगी बदलने के लिए कारगर है, लेकिन ये निर्भर करता है कि इंसान कैसे उस चीज को समझेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे ऑफिस में फोन आता है और वो बोलते हैं कि हम YouTube से सीख नहीं पा रहे हैं, हमें वासा जी से मिलना है। क्या मुझसे मुलाकात करने के बाद 1 घंटे में वो सब कुछ सीख सकते हैं? आपने इतने सारी दार्शनिकों की किताबें पढ़ी, क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई? फिर भी आपके जीवन में बदलाव आया। यानी सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है, बस निर्भर करता है कि उसके अंदर लगन है या नहीं। तो आज कुछ ऐसा ही रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल लेगा अगर उस रहस्य का गुण समझ गए। और यदि आप अगर रहस्य नहीं समझ पाए, उसका गुण नहीं समझ पाए, तो ये बिल्कुल वैसी ही अवस्था होगी आपके जीवन में जिसे बोलते हैं पथभ्रष्ट हो जाना। बहुत बारीक रहस्य है। मेरे जीवन का, मेरी सफलता का सिर्फ एक ही रहस्य है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। यदि आप मेरी बात की गहराई को समझ लेंगे तो सारी की सारी रहस्य की स्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी। मेरा जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं निरुद्देश्य हूं, और निरुद्देश्य होना ही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपने आप को खोला छोड़ा हुआ है। मैं बहती हुई हवा के जैसा। कार्य करना याद हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं।
मेरे तमाम कार्य जो मैं चाहता हूं कि मैं उनको जीवन में करूंगा, जिनमें से मैं अध्यात्म को आगे बढ़ाना चाहता हूं, लोगों को एक नई सोच देना चाहता हूं, युवाओं को बदलना चाहता हूं, और जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करना चाहता हूं। यह मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ भी नहीं है। मेरा लक्ष्य तो मोक्ष भी नहीं है। ना मेरा लक्ष्य जीवन है, ना मेरा लक्ष्य मृत्यु है, ना मेरा लक्ष्य मोक्ष है, और ना मेरा लक्ष्य आनंद है, ना मेरा लक्ष्य परम आनंद है, ना मेरा लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है, ना मेरा लक्ष्य दोबारा धरती पे आना है, ना मेरा लक्ष्य जीवित रहना है, ना मेरा लक्ष्य मर जाना है। मैं निरुद्देश्य हूं, और निरुद्देश्य होना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, और लक्ष्य का ना होना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। कैसे? बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चीजों को उतारते हैं। क्या भोजन करना आपका लक्ष्य है? फिर भी आप भोजन करते हैं, और आप एक भी दिन नहीं चूकते हैं भोजन को किए बिना। क्या आपका लक्ष्य नहाना है? क्या आपका लक्ष्य खाना या भोजन करना है? क्या आपका लक्ष्य पूजा करना है? क्या आपका लक्ष्य पढ़ाई करना है? क्या आपका लक्ष्य YouTube चलाना है? फिर भी आप चलाते हैं। तो यहां लक्ष्य का तो कोई रोल ही नहीं रहा। लक्ष्य को बना के लोग सिर्फ बोझ उठाते। मैं निरुद्देश्य हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, और यही मेरा लक्ष्य है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं बहती हवा जैसा बह जाता हूं, जीवन की तमाम स्थितियों को जीना शुरू कर देता हूं, चीजों को समझना शुरू कर देता हूं। मेरी कोई जरूरतें नहीं है, मैं आनंद में हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं कल कार खरीदूंगा। मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अमीर बन जाऊं। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धर्मगुरु बन जाऊं। इसलिए मैं आनंद में हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को बांधा नहीं है। जिस दिन जीवन में अपने आप को बांध लोगे, उस चीज की पूर्ति होने के बाद जीवन नीरस हो जाएगा। रस और आनंद जब ही तक है जब आप कार्यों को खुद तो करते हैं, लेकिन उनको लक्ष्य में नहीं बांधते। तमाम लोग जिंदगी में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने तरह तरह के नोट बना के अपनी दीवारों पे चिपकाए हुए हैं, लेकिन वो उनके मुताबिक कभी भी काम नहीं करते हैं। वो दीवार में चिपका देते हैं, मैं 7 बजे जागूंगा, 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा, रात को 8 बजे खाना खाऊंगा, 10 बजे सो जाऊंगा, इतने बजे मैं साधना करूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा। ये सारे के सारे जो पेपर में नोट बना के इंसान रखता है, ये सारे दीवार पर ही चिपके रह जाते हैं, कभी जीवन में उतर नहीं पाते। कारण क्या है? उद्देश्य तो बनाया कि इन्हें देख के मैं करूंगा, लेकिन जब नींद खुलती है, जब उन्हें हम देखते हैं तो चलो कर ही लेंगे। तो लक्ष्य को अपने विचारों में मत बसाओ, अपने आप को लक्ष्य से मत बांधो। कार्य करना है, ये करना है, बस। अपने दिमाग को कमांड दो, अपने दिमाग को बोलो ये कार्य करना है। क्या जीवन का लक्ष्य ये है? आप सुबह जागते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, और नित्य क्रिया करने के बाद नहा धो के आप फ्रेश होके भोजन करते हैं। क्या ये जीवन का लक्ष्य है? फिर भी ये करते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि हर चीज को आप लक्ष्य में बांधें। और यदि जीवन में आनंद लेना है तो निरुद्देश्य हो जाइए, उद्देश्य में मत बांधिए अपने आप को, क्योंकि जिस दिन उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन आप खत्म हो जाएंगे, आप रहेंगे ही नहीं। यदि आप समझते हैं कि आप बहुत अमीर बन जाएंगे तो शांति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो पूर्ण हो गया। जीवन की स्थिति और इंसानी प्रवृत्ति, आप वीडियो गेम खेलते हैं, आपको उन वीडियो गेम में ज्यादा मजा आता होगा जो खत्म नहीं होते। जो वीडियो गेम ऐसा होगा जो एक बार खेलने के बाद खत्म हो जाता है, वो आप दोबारा कभी नहीं खेलेंगे, ना आपका मन करेगा, क्योंकि आपको पता है अंत तो इसका ही है।
तो बहते चले जाओ हवा में, आनंद लेते चले जाओ। यही स्थिति होती है संतों की, यही स्थिति होती है फिलोसफर की, यही स्थिति होती है दार्शनिक की, क्योंकि वो खुले हवा के जैसे बहते चले जाते हैं जीवन में। मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, ओशो रजनीश के कुछ विचारों से मतभेद है मेरा, लेकिन उसकी कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और ओशो रजनीश की एक चीज़ थी कि उसके अंदर खुलापन था। ओशो रजनीश ने कभी अपने आप को नहीं बांधा। ओशो रजनीश जीवन में खुलापन रखता था। उसका मन करता था तो चश्मा लगाता था, उसका मन करता था तो करोड़ों की टोपी पहनता था। आनंद है। दौलत के ढेर पे भी बैठ के जो दौलत से मोह ना रखे, वही सच्चा वैरागी। इसी तरीके से जो इस समय सदगुरु हैं, कभी कभी उनकी भी मैं YouTube पे वीडियो देख लेता हूं। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जब किसी व्यक्ति से मिल जाती है तब हम उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन पसंद करना और कॉपी करना दो अलग बात है। मैं सिर्फ लोगों को पसंद करता हूं, लेकिन कभी उन्हें अपने अंदर नहीं उतारता, क्योंकि मैं स्वयं को समझना चाहता हूं और स्वयं को समझ रहा हूं। यदि मैं बाहर समझने की कोशिश करूंगा तो उलझ जाऊंगा। तो जो ये सदगुरु हैं, ये अपने आप में खुले हुए हैं। इनकी जो बातें हैं बहुत ही प्रेरणादायक, फिलोसफरों जैसी बातें, और इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ नहीं है। और ये देख के बड़ा आनंद आता है मुझे, जब मैं देखता हूं कि वो बाइक चला रहे होते हैं, हेलमेट पहन के, पैंट शर्ट पहने होते हैं, बढ़िया स्टाइल में चश्मा लगाए होते हैं, और जब वो एक स्थान पर बैठते हैं और संभाव की अवस्था में आते हैं, तब वो अपने कुर्ते में नजर आते हैं और एक ऐसी अवस्था में नजर आते हैं जो संभाव है। कोई भी प्रश्न हो आपका, उस प्रश्न का जवाब उनके पास है। ये अवस्थाएं हैं जीवन में बदलने की। जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे, जीवन निश्चय ही बदल जाएगा। और जीवन में बदलाव सिर्फ आप ला सकते हैं। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं है। और जब आप ये चीज समझ जाएंगे, तब जीवन में बदलाव आ जाएगा। मेरी सफलता का राज, या जितना मैं अभी तक सफल हुआ हूं, उसका रहस्य सिर्फ एक ही है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मैंने अपने आप को बांधा हुआ है। क्योंकि जिस दिन वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि उद्देश्य जीवन एक ही बन चुकता है उस समय में जब व्यक्ति उस चीज को अपने अंदर उतार लेता है। तो लक्ष्य या उद्देश्य मत बनाओ, सिर्फ कमांड दो अपने दिमाग को। एक बार बोला मुझे आध्यात्मिक बनना, बस सोच लिया। बार बार नहीं दोहराना है उस चीज को, ना ही अंदर ये डाल के रखना है कि ये मेरा लक्ष्य है, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं। एक बार दोहराया अपने दिमाग में, काम करना शुरू कर दो। लक्ष्य है, लक्ष्य है। तरह तरह की दीवारों पे अगर आप लिख के रख लोगे, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, क्या जीवन में बन जाएंगे? अपने अंदर बातों को घुमाने से कोई चीज हासिल नहीं होती है, उस पर काम करने से चीज हासिल होती है। तो रहस्य समझना बहुत जरूरी है। जीवन में यदि आनंद लेना है तो निरुद्देश्य हो जाइए। फर्क समझिएगा, मैंने निरुद्देश्य होने के लिए बोला है, निठल्ले होने के लिए नहीं। मेरी बातों को घुमा फिरा के मत समझने की कोशिश करिएगा, और ना ही ये कोशिश करिएगा कि वासा जी के पैर वासा जी के गले में ही फंसा दो। क्योंकि मैं एक दरवाजा हमेशा रखता हूं जिंदगी में अपने लिए, और यही वो दरवाजा है कि इतने सारे विरोधी, इतने सारे अपने और इतने सारे लोगों को खुली छूट देने के बाद भी कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता। कारण क्योंकि एक दरवाजा है जो छुपा हुआ दरवाजा है। तो जीवन में निरुद्देश्य रहिए, लेकिन निठल्ले मत बनिए। ये डायलॉग कभी मत चिपकाना कि घर वाले अगर आपको बोलते हैं कि बेटा बेरोजगार हो या जिंदगी में तुम कुछ कर तो लो, तो ये डायलॉग बिल्कुल मत बोलिएगा कि फला फला बाबा जी या वासा जी यूट्यूब पे आते हैं, उन्होंने बोला है जीवन में निरुद्देश्य रहो। मेरा तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, खाना खा लिया, रात को सो गए, बस, क्योंकि मैं तो निरुद्देश्य हूं। ये निरुद्देश्य होना नहीं है, ये निठल्ला हो जाना है। निरुद्देश्य होना है खुले तरीके से हवा में खुद को छोड़ देना, बहाव में बहते रहना। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो उसकी वजह जान के उसे दोबारा करो, लेकिन अपने आप को बांधो मत।
क्योंकि जीवन में खुलापन इंसान को आज़ादी देता है और आनंद देता है। जय श्री महाकाल। आदेश।